वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दिल्ली में कोरोना के नए केस से हड़कांप पिज्जा डिलीवरी बॉय निकला कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की घटना, 20 दिनों से दिख रहे थे लक्षण, कुछ अस्पतालों में गया था इलाज कराने। 72 घरों में थी पिज्जा डिलीवरी की थी, सभी को किया गया होम क्वारंटीन। साथ में काम करने वाले 17 लड़कों को दफ्तर के अंदर किया गया क्वारंटीन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, इलाज के साथ बढ़ते जा रहे हैं सभी एहतियात। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, हॉटस्पॉट वाले इलाकों में टेस्टिंग पर जोर। दिल्ली के 1500 स्कूलों में खाने की व्यवस्था, ऐसे केंद्रों पर आने जाने की रोक नहीं। हर विधानसभा में 20 से 25 खाने के केंद्र, इन केंद्रों पर जाएं लेकिन भीड़ इकट्ठा ना हो। बिना राशन कार्ड वाले 10 लाख लोगों को भी अनाज देने का भरोसा, राशन का दूसरा स्टॉक तैयार। दिल्ली के पांडव नगर में खाना बांटने के दौरान बेपरवाह दिखे लोग, कई लोगों ने नहीं पहने थे मास्क। लखनऊ में कोरोना संक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, सदर बाजार इलाके को किया गया सील। सदर बाजार इलाके में सीलिंग के बावजूद संक्रमण के 60 मामले, 7000 लोग क्वारंटीन। सदर बाजार में किराना दुकान वाला मिला कोरोना पॉजिटिव, परिवार के 16 लोगों की हो रही है जांच। कम्युनिटी किचन चलाने वाला एक शख्स भी आया कोरोना की चपेट में, संपर्क में आने वालों की जांच जारी। इलाके में सख्ती और नजर रखने के लिए 24 घंटे ड्रोन से होगी निगरानी, लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। बिहार के हाजीपुर में एक बिना ट्रैवलर हिस्ट्री वाला शख्स कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आने वाले 150 लोगों को किया जा रहा है क्वारंटीन। बिहार के गोपालगंज में राहत केंद्र में 125 प्रवासी मजदूर, कई लोगों को सर्दी खांसी। बिहार के सीतामढ़ी में प्रशासन की जबरदस्त सख्ती, बीएसआर सब्जी मंडी में जबरदस्त भीड़। राजस्थान के भरतपुर में सार्वजनिक स्थानों पर पीक थूकने वालों को किया गया गिरफ्तार, यहां अब तक 20 लोग हैं कोरोना पॉजिटिव। बाड़मेर में डॉक्टर पति और नर्स पत्नी बने कोरोना कर्मवीर, बच्चों को ननिहाल भेजकर अस्पताल में कर रहे ड्यूटी। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी की मुलाकात, देश के आर्थिक हालात पर चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहेंगे अपनी बात। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक, कोरोना संकट की रणनीति पर चर्चा। लॉकडाउन में बीजेपी के 2 सांसद दिल्ली से पहुंचे झारखंड, सफर को लेकर उठे सवाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, दोनों सांसदों को क्वारंटीन सेंटर में रखे जाने की मांग। देश में 12,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक वायरस से 414 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे वायरस की वजह से 2 लोगों की मौत, अब तक 32 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान, मरीजों की संख्या 1578। देश के 4 राज्यों में 1000 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की तादाद, दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु और राजस्थान में 1000 से ज्यादा मरीज। मुंबई में 1816 तक पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, धारावी में कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत, अब तक 114 लोगों ने गंवाई जान। यूपी के 44 जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या 748 तक पहुंची। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में 197 नए मरीज, अब तक 938 नए मरीज, 53 मौतें। इंदौर में कोरोना मामलों में कोई सुधार नहीं, 110 नए मरीज, अब तक 696 कोरोना केस। राजस्थान में 24 घंटे में 71 लोगों में वायरस की पुष्टि, पीड़ितों की संख्या 1076 तक पहुंची। गुजरात में कोरोना के 71 नए मामले, अब तक 766 लोग संक्रमित, 30 लोगों की मौत। आईसीएमआर का दावा, भारत में अब तक 18,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना के जांच, तेजी से हो रही है टेस्टिंग, जल्द भारत पहुंचेगी 33 लाख जांच किट। दिल्ली के मॉडल टाउन में पुलिस कॉलोनी में एक परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव, 3 ब्लॉक के लोगों को किया गया क्वारंटीन। दिल्ली के कनॉट प्लेस में उतरे एनटीएमसी कर्मचारी, पूरे इलाके को किया जा रहा है सैनिटाइज। राजस्थान के झुंझुनू में आए कोरोना के 3 पॉजिटिव केस, मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 35 तक। तमिलनाडु के त्रिची से आई अच्छी खबर, कोरोना का इलाज करा रहे 32 लोगों की अस्पताल से छुट्टी। हल्द्वानी का एक परिवार जुटा कोरोना की जंग में, बना रहे हैं रोजाना 100 मास्क।
डॉक्टर्स की तरह अब दिल्ली पुलिस के जवान भी 5 स्टार होटल में रुकेंगे। कोरोना के पॉजिटिव मामले आने के बाद लिया गया फैसला। कश्मीर में 40 पुलिस वालों को क्वारंटीन किया गया। एसआई के बेटे के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लिया गया फैसला। अमृतसर में 14 दिन के लिए क्वारंटीन कश्मीरी लड़की पहुंचेगी अपने घर। पाकिस्तान से 18 मार्च को अटारी बॉर्डर के जरिए लौटी थी भारत। झारखंड के चाईबासा जिले में कोविड पेशेंट को हैंडल करने के लिए बनाई गई मशीन के जरिए पहुंचाया जा रहा दवाएं और खाना। बिहार के बेगूसराय में लॉकडाउन तोड़ने वाले को दी अनोखी सजा, कीचड़ वाली सड़क पर लिटाया। दिल्ली के अस्पतालों में भी प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल की मंजूरी। कोरोना के गंभीर मरीजों का होगा इलाज। मुरादाबाद में स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस पर पथराव करने वालों पर एक्शन। 7 महिलाओं समेत 17 लोग गिरफ्तार। ड्रोन के जरिए की गई पहचान। घर की छतों से लोगों ने स्वास्थ्यकर्मियों और एम्बुलेंस पर चलाए पत्थर। हमले में 2 गाड़ियों को भारी नुकसान। बिहार के औरंगाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला। लात घूंसों से पिटाई, गाड़ी में तोड़फोड़, किसी तरह जान बचाकर भागे स्वास्थ्यकर्मी। बिहार के मोतिहारी में भी पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला। जागरूकता चौपाल लगाने के दौरान भड़के गांव वाले। दिल्ली के आसपास के शहरों से राहत की खबर। गाजियाबाद में 7 और नोएडा में 13 कोरोना मरीज स्वस्थ। नोएडा में अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं 76 लोग। 27 इलाके पूरी तरह से सील। नोएडा में डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट बनाने में जुटी एक्सपर्ट कंपनीज। हाईवे पर स्थित ढाबों को भी लॉकडाउन से राहत की तैयारी। 20 अप्रैल से खुलेंगे ढाबे। यूपी के रामपुर से उत्तराखंड जा रहे 31 नेपाली कपड़ा व्यापारियों को पुलिस ने पकड़ा। पगडंडी के जरिए चोरी छिपे निकलने की कर रहे थे कोशिश। अलीगढ़ में एक घर में रह रहे 22 लोग क्वारंटीन। जांच टीम से नाम छिपाने का आरोप। कोरोना जांच की तैयारी। कोरोना वायरस की चपेट में आया मौलाना साद का परिवार। सहारनपुर में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। मऊ पुलिस ने गाजीपुर से आए 24 नेपाली युवकों को सीमा पर रोका। क्वारंटीन किए गए सभी युवक। देवबंद में एक बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिसकर्मियों ने अर्थी को दिया कंधा। बेटे के साथ मिलकर करवाया अंतिम संस्कार। आगरा में लॉकडाउन में लोगों का तनाव कम करने की कोशिश। एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की तरफ से फोन पर की जा रही काउंसलिंग। बरेली में लॉकडाउन के दौरान मरने वालों का नहीं हो पा रहा है अस्थि विसर्जन। शहर के शमशान घाट में इकट्ठा हुए 250 अस्थि कलश। कानपुर में भी लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार। अस्थि कलश रखने के लिए बनाया गया अस्थि कलश पैक। संभल में साइकिल लेकर सड़क पर उतरे पुलिसकर्मी। गली गली घूमकर लॉकडाउन करने वालों पर बरसा रहे लाठियां। अलीगढ़ के दारा शिकोह फाउंडेशन ने यूएन को लिखा खत। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार पर हस्तक्षेप की मांग। लॉकडाउन के बीच अलीगढ़ में पढ़ाया गया निकाह। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निभाई गई रस्में। कानपुर के बंद फ्लैट में 2 युवतियों की लाश मिले जहरकम। हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। लखनऊ में बच्चों ने जलाया कोरोना वायरस का पुतला। मुंह पर लगाया मास्क और हाथों में थमाया सैनिटाइजर। फर्रुखाबाद में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने रामलीला के कलाकारों को सड़क पर उतारा। गली गली घूमकर दे रहे हैं लॉकडाउन के पालन करने की नसीहत। अमरोहा के एक गांव से हो रही है पीपीई किट की सप्लाई। अब तक 50,000 से ज्यादा सेफ्टी किट तैयार। यूपी के एटा में ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। लॉकडाउन तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी वायरस का अटैक। अब तक 7 लोग संक्रमित। जबलपुर में पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा और राज्यपाल यादव लस्सी और छाछ के पैकेट भी बांटे। महामारी की चपेट में आ सकता है रीवा का एक गांव। पेड़ पर चमगादड़ों का बसेरा। खौफ में है गांव के लोग। भोपाल में दिखी गंगा जमुनी तहजीब की झलक। हिंदू मुसलमान की अर्थी को 2 मुस्लिम युवकों ने दिया कंधा। खंडवा में इलाज ना मिलने से बुजुर्ग की मौत। लॉकडाउन की वजह से वक्त पर नहीं पहुंचा एम्बुलेंस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।